Rashi. Welcome back my YouTube channel. I hope you are all fit and fine. प्रीवियस क्लास में हमने क्वेश्चन को डिस्कस किया था कुछ पॉलिनोमियल के। बाय चांस अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से क्वेश्चन आ जाए तो आप किस तरह से उनको सोल्व कर पाओगे। आज जो टॉपिक रहेगा वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, या मैं ये कहूँ कि सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो इस चैप्टर से रहती है। चैप्टर का नाम क्या है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम एक एक टॉपिक को बड़े अच्छे से डीपली से कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करते हुए चलेंगे, ताकि केवीएस पीआरटी में जब भी आप मैथ क्वेश्चन सोल्व करो एग्जाम हॉल में बैठ के, तब आप लोगों को ध्यान आ जाए कि हाँ भाई मैम ने किस तरीके से और क्या ट्रिक अप्लाई की थी जिससे हमारे क्वेश्चन इजीली सोल्व हो चुके हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक रहेगा वो हमारा क्या रहने वाला है? यूनिट डिजिट का, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यूनिट डिजिट एंड रिमाइंडर जो टॉपिक रहेगा वो आज हमारा क्या रहेगा नंबर सिस्टम में? यूनिट डिजिट एंड रिमाइंडर। सबसे पहले तो ये देखोगे आप लोग यूनिट डिजिट कैसे निकालते हो, फिर यूनिट डिजिट से अगर पावर में आ जाए कि रिमाइंडर निकालो तो आप किस तरह से बड़े बड़े जो डिजिट रहेंगे, नंबर रहेंगे, उनको कैसे सोल्व करोगे। तो सबसे पहले अगर यूनिट डिजिट की बात करें तो हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हम इकाई अंक। बाइलैंग्वेज रहेगी तो थोड़ा कंफ्यूज मत होना, दोनों में रहेगी, डरना नहीं है। रिमाइंडर का मतलब क्या हो गया? शेषफल। ठीक है, ये चीज हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के थ्रू। यूनिट डिजिट में क्या रहता है? यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी नंबर दे दिया तो उसकी यूनिट डिजिट क्या होती है? ये लास्ट का जो नंबर रहता है वो क्या होता है? आपका एक इकाई का अंक होता है। इतना सभी को पता होगा? यस, बिल्कुल। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन किस तरह से आपके एग्जाम में मिलेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 11 मल्टीपल 12 मल्टीपल 30 मल्टीपल 40, इस तरह से देगी और बोले कि इसके यूनिट डिजिट निकालो। तो सबसे पहले क्या करो, यूनिट डिजिट में इन सब का मल्टीपल करने मत बैठ जाना, ओनली इनकी इकाई के अंक को देखो और मल्टीपल करो। जैसे 4 3 जा 12, अब 12 में ओनली 2 लेके चलो, 2 कैसे क्या? 2 2 जा 4, 4 को 1 से क्या? 4 1 जा 4, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी इसकी? 4 आ जाएगी। इसी तरह अगर आप 3 डिजिट का लेके चलो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये ले लिया, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो यूनिट डिजिट क्या है? 0 3 और क्या है? 5 है। 0 को 3 से मल्टीपल करोगे तो 0 आएगा, 0 को 5 से करोगे तब भी क्या आएगा? हमारा 0। तो यूनिट डिजिट इसमें क्या आ जाएगा? हमारे 0। ये तो हमारे सिंपली क्वेश्चन, बट इस तरह से एग्जाम में नहीं पूछे जाते क्वेश्चन, जो है वो थोड़े क्रिटिकल पूछे जाते हैं। क्रिटिकल भी नहीं कह सकते, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको, ट्रिक याद होना चाहिए कि जो मैं आज कराऊंगी वो बहुत ही ज्यादा आप लोगों की हेल्पफुल रहेगी। तो अगर इसी टाइप में बोल दे कि डिवाइडेड बाय 7 इसी क्वेश्चन में, इस तरीके से आज तो आप यूनिट डिजिट इजीली निकालोगे। अगर इसी नंबर को बोले कि 7 से डिवाइड करो और रिमाइंडर बताओ, रिमाइंडर क्या आएगा इसका? एक तो होगी इस टाइप का क्वेश्चन, एक बोलेगा कि आपके पास जैसे 7 आ गया और पावर दे दी, कुछ भी दे दी, बोलेगी इसकी यूनिट डिजिट बताओ। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो रहेंगे वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। या फिर इसको डिवाइडेड बाय 4, अब बोलेंगे इसमें इसमें रिमाइंडर बताओ। इस टाइप में अगर आ जाए तो पूछेंगे यूनिट डिजिट बताओ, इस टाइप में आ जाए तो पूछेगा रिमाइंडर बताओ, है कि नहीं? अब क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हुए चलेंगे, हर एक जो टॉपिक है उसको बड़े इजीली से पेन कॉपी निकाल लेना और नोट डाउन करते रहना। जो भी मैं ट्रिक बताते जाऊं एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चलना, जो भी मैं बोलूं तो उनको नोट करते चलना कि हाँ भी अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या ट्रिक अप्लाई करेंगे, और इस टाइप का आ जाए तो हम कौन सी ट्रिक अप्लाई करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले मैं ये वाले क्वेश्चन को उठा लेती हूँ, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे सोल्व करोगे। ठीक है, तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि a मल्टीप्लाई b अपॉन में अगर n आ जाए तो हम उनको लिख सकते हैं इसलिए a बाय में n मल्टीप्लाई b बाय में n लिख सकते हैं उनको, कोई दिक्कत नहीं आता? नहीं है दिक्कत। ओके, इसी तरह 360 जो है उसको अलग से 7 से डिवाइड कर लो, 463 को 7 से, 565 को हम किससे कर लेंगे? 7 से। ये इक्वल्स टू 0 नहीं है, वो हमने यूनिट डिजिट निकाली तब आई थी हमारे पास। अगर इससे 7 से डिवाइड करोगे, 7 5 जा 35,
10 है, 7 × 7 तो रिमाइंडर क्या बच गया, यहाँ पे 3 बच गया। अब यूनिट डिजिट निकालेंगे इनकी, ओके। अब 7 को अगर इससे डिवाइड करते हैं हम तो 7 × 42 43 है, अगेन 7 × 42 तो रिमाइंडर क्या आ गया 1। अगेन अगर इससे हम करते हैं तो 7 8 56 हो गया हमारे पास, 5 क्या हो गया हमारे पास रिमाइंडर आ चुका है। अब यूनिट डिजिट की बात करें तो इनको मल्टीपल कर दो, 3 1 3 3 5 15। अब ये जो 15 है ये 15 अगेन 7 से बड़ा आ चुका है, अगेन इसका रिमाइंडर निकालेंगे, 7 में 14 एक बचा रिमाइंडर, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा इन सब का 1 आएगा। इन सबको आप कहाँ पेपर में तक टाइमिंग मिलेगा कि आप लोग इन तीनों नंबर्स को मल्टीपल करके देन 7 से डिवाइड करो, फिर आपका रिमाइंडर आएगा। इतना टाइम तो रहता नहीं हमारा, वैसे ही मैथ इतना टाइम ले जाता है, तो सीधा सा फंडा है इन क्वेश्चन को सोल्व करने का, 7 को इन सबसे डिवाइड करो, जो रिमाइंडर बचता है उस रिमाइंडर को ऊपर रखो, देन उनको आपस में मल्टीपल करो। अगर ऊपर का नंबर मतलब न्यूमरेटर अगर ग्रेटर देन आ जाता है डिनोमिनेटर से, मतलब अगर अंश हर से बड़ा आ जाता है तो फिर डिवाइड करो अगेन, देन जो रिमाइंडर बचता है वही क्या आ जाएगा, उसकी यूनिट डिजिट आ जाएगी। क्लियर हो गया यहाँ तक? आई होप आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। अगर इस टाइप से आ जाए तो अलग अलग डिवाइड करके देन उसको निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझो। अब थोड़ा सा एक बार हम ध्यान दे लेते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि कैसे कैसे डिजिट निकलेगी। अगर 1 आ जाए, 5 आ जाए या 6 आ जाए, अगर कोई भी नंबर गिवन है उनकी यूनिट डिजिट में 1 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, तो 1 की जो यूनिट डिजिट रहेगी वो 1 ही रहेगी, 5 की 5 रहेगी हमेशा, और 6 की क्या रहेगी हमेशा 6 रहेगी। 1 को आप कितनी भी पावर लगा लीजिए, अगर 1 की पावर 100 भी है ना तब भी वो क्या आएगी, उसकी यूनिट डिजिट 1 ही रहेगी। 5 का मल्टीपल कर लो, 3 टाइम्स कर लो बेशक, तो 5 5 से 25, 25 5 से 125, तो ऑलवेज जो यूनिट डिजिट वो कितना है 5 5 है। सेम है जब हम 6 की बात करें, 6 की यूनिट डिजिट हमेशा 6 अगर स्क्वायर किया तो 36, ये भी कितना है हमारे पास 6 आता है। 3 टाइम्स करोगे तो क्या आएगा 216, जब भी हमारे कितना आया 6 यूनिट डिजिट आई। क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके। अगर हम 3 और 7 की बात करें, 3 और 7 की डिजिट की बात करें एंड 2 फिर 8 की, लास्ट में उठाएंगे हम 4 और 9 की यूनिट डिजिट। अगर 3 और 7 की यूनिट डिजिट आ जाए तो 3 की अगर पावर हम 1 लेके चलते तो क्या आ गया 3 आया, 3 की पावर 2 अगर लेके चले तो क्या आ गया 9, 3 की पावर 3 लेके चले तो क्या आ गया 27, 3 की पावर अगर 4 लेके चले हम तो कितना आ गया हमारे पास 81, 3 की पावर अगर 5 लेके चले हम तो कितना अगेन हमारे पास 3, मतलब कि चार नंबर अब आपके पास क्या रहेंगे अलग आएंगे। 4 के बाद जो रहेगी वो अगेन आपकी यही यूनिट डिजिट स्टार्ट हो जाएगी। 3 9 27, मतलब 3 आ गया, 9 आ गया, 7 और 1। क्लियर हो गया यहाँ तक? भाई 3 में हम 4 तक तो हमारे गए सेपरेट, सबके अलग अलग गई, लेकिन 5 के बाद फिर अगेन से क्या हो जाएगी रिपीटेड हो जाएगी, जो 5 है वो फॉलो करेगा किसको 1 को, तो इनकी यूनिट डिजिट क्या रहेगी 3। ओके। अगर हम 7 की बात करें, 7 में जो 7 को 2 किया तो हमारे पास क्या 49, 7 3 कितना आ गया हमारे पास, 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना यूनिट डिजिट हमारे पास 243, मतलब 3 यूनिट डिजिट आई हमारे पास। 7 को अगर 4 पावर हमने की तो यूनिट डिजिट कितना है हमारे पास 1। इसमें ये 7 है, ठीक है, तो इसमें क्या रहे हमारे पास, देखो दोनों की अगर हमारे पास इवन अगर आती है, 3 और 7 में अगर इवन पावर आ जाए तो दोनों में क्या रहेगी 9 और 1 रहेगी। क्या रहेगी हमारे पास यूनिट डिजिट क्या रहेगी 9 और 1। और दोनों में अगर 3 और 7 में अगर दोनों में 3 और 7 में अगर दोनों में पावर अगर 4 एंड आ जाए तो दोनों में यूनिट डिजिट क्या रहेगी हमारी 1 रहेगी। देखो इसमें 4 पे इसमें 4 पे दोनों की यूनिट डिजिट क्या आ रही है हमारी 1 आ रही है। अगेन अगर हम 2 और 8 की बात करें तो सेम जैसे इसमें 4 एन था उसी तरह 2 में और 8 में और 4 में इन दोनों की अगर पावर 4 एन अगर आ जाती है दोनों में, तीनों में सॉरी, तो तीनों की जो यूनिट डिजिट रहेगी वो क्या रहेगी हमारे 6 आएगी। बट इन केस अगर हम 4 की बात करें तो 4 में एक और फंडा चलता है इनका, अगर n की पावर इवन है, सॉरी n इज इवन
या एंड इज ओड, किसमें 4 में और 9 का। अगर एंड इवन है आपके पास, इवन मतलब यहाँ पे 2 अगर आ जाए तो 4 2 जा 8, तो अगर पावर आपकी n की पावर अगर इवन आ जाए तो यहाँ पे क्या आएगा 4, अगर ओड आ जाए तो यहाँ पे क्या आएगा 6। जैसे एक बार निकाल के देख लेते हैं इसको, 4 की पावर 2 है यहाँ पे, अगर मैंने इवन लिया है तो 4 4 से क्या आ गया हमारे पास 16, 4 की पावर अगर मैंने 3 लिया है तो यहाँ पे क्या आ गया 64। तो उल्टा हो गया, फिर ये उल्टा हो गया, तो अगेन 4 की पावर अगर हम 4 करेंगे तो ये कितना हो गया 6, तो e1 की पावर है तो क्या रहेगा आपका 6, तो यहाँ पे उल्टा हो गया, सॉरी फॉर दैट। एंड अगर e1 है तो 6 रहेगा, एंड अगर ओड है तो क्या रहेगा हमारा 4 आएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर 5 भी करके चलोगे तो 4 6 जा, तो ठीक है, अब ठीक है, ओके, नोट डाउन कर लेना। 4 के केस में अगर n इवन है तो 6 आएगी यूनिट डिजिट, अगर n ओड है तो यूनिट डिजिट क्या आएगी हमारी 4 आएगी। इसमें कंफ्यूज मत होना, अभी जब आप क्वेश्चन करेंगे तो और भी अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएंगे कि मैं एक्चुअल में आप लोगों को क्या बताना चाह रही हूँ। अगर हम 9 की बात करें तो 9 में क्या रहेगा आपके पास, सेम फंडा वही रहेगा, एंड 9 में भी अगर आपके पास n की पावर अगर इवन आ जाए या n इज ओड अगर आ जाए, तो देखिए इसमें भी 9 की पावर 1 की तो 9, 9 की पावर 2 की तो 81, 9 की पावर 3 की तो 729, मतलब ओड करते हैं तो यूनिट डिजिट क्या आती है 9, इवन लेके चलते तो यूनिट डिजिट क्या आती है 1। इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। मैं दोबारा से रिपीटेड करा देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप लोग समझ में नहीं आ रहा है तो मैं दोबारा समझा देती हूँ। 2 4 8 की पावर अगर 4 से मल्टीपल होती है, मतलब 4 से अगर डिवाइड हो जाती है तो क्या आएगा डिजिट 6 आएगी उसकी। 3 और 7 में अगर 4 की मल्टीपल से तो डिजिट क्या आएगी 1 आएगी। 1 5 6 की एज इट इज रहेगी। 3 और 7 की मैंने बता दिया अगेन कि 1 रहेगी। 8 9 क्या रहेगा, और 4 के केस में अगर वो n की पावर इवन रखता है तो क्या रहेगी 1 रहेगी डिजिट, अगर ओड आती तो n तो क्या रहेगा हमारे पास 9 रहेगा। क्लियर है तक। अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, क्वेश्चन कैसे देखने को मिलते हैं एग्जाम में। तो अब जैसे क्वेश्चन आ जाए कि 3 की पावर 9 8 9, अब बोले इसमें कि इसमें निकाल के दिखाओ इसकी यूनिट डिजिट। तो सबसे पहले देखो 3 की पावर है, अब जो पावर है आपके पास इस पावर को 4 से डिवाइड करके देखो, इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे जो मैंने बताया था वो भी काम आएगा, बट इस टाइप क्वेश्चन आएंगे पेपर के अंदर। पावर जो आती है उस पावर को आप डिवाइड करो 4 से, 4 से डिवाइड करने के बाद या तो रिमाइंडर 0 बचेगा या रिमाइंडर समथिंग कोई भी टर्म्स बचेगी आपके पास। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो एक तो ये नंबर, ये जो डिजिट मान लेती हूँ इस नंबर को डिजिट, और साथ में जो आपके पास रिमाइंडर 0 है तो रिमाइंडर की जगह आप क्या रख लोगे 4 रख लोगे। क्या बताया मैंने अभी, पहले पावर को 4 से डिवाइड करना, डिवाइड करने के बाद अगर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है रिमाइंडर अगर 0 बच गए तो रिमाइंडर के 0 बचने के बाद जो नंबर गिवन है जैसे 3 है तो 3 की पावर यहाँ पे क्या कर दोगे 4 कर दोगे। अगर रिमाइंडर कुछ भी नंबर बचता है तो ये नंबर तो आएगा आपका एज इट इज, डिजिट एज इट इज रहेगी। जो रिमाइंडर बचा है उस रिमाइंडर को यहाँ पे क्या लगा दोगे पावर में लगा देना, तो वो आ जाएगी आपके पास, देन उसके बाद डिजिट आप निकालोगे। उसी से रिमाइंडर निकालने बताऊं कि रिमाइंडर कैसे निकालोगे। पहले इस क्वेश्चन देख लेते हैं। इस पावर को 4 से डिवाइड करोगे आप तो 4 4 जा 16, 38 आया, 4 9 जा 36, 29 आया हमारे पास, 4 6 जा 24, तो रिमाइंडर क्या बच गया हमारे पास 5 बच गया। अब जो 5 बचे इसको 3 की पावर 5 कर लो, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था आप लोगों को 3 की टेबल बताई थी। 3 की पावर अगर 4 एंड है मल्टीपल तो यूनिट डिजिट क्या आएगी 1, बट ये 4 के मल्टीपल तो है नहीं हमारे। 3 की पावर अगर 5 है तो आप लोग इजीली पढ़ लोगे कि 3 की पावर 4 तक तो क्या आती है 81, 81 में अगेन 3 से क्या था 3 1 जा 3, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी हमारे पास 3 आ जाएगी। क्लियर हो गया, क्या था समझ में आया। ये तो था इसका यूनिट डिजिट का। अगर इसी क्वेश्चन में बोले कि आप लोग क्या करके दिखाना है रिमाइंडर थ्योरम निकालो इसकी 1 9
8 9 को अगर इज डिविजिबल बाय 7 तो फाइंड द रिमाइंडर। क्या निकालना आपने फिर? फाइंड द रिमाइंडर। इसी क्वेश्चन में अगर निकालना तो आप कैसे निकालोगे रिमाइंडर को? देखो तो 3 1 9 8 7 है, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पे 9 था ना, मैंने 7 ले लिया, चलो कोई नहीं 7 रख लेते हैं हम। पहले 4 से डिवाइड करो पावर को। भाई ये ऐसे है क्वेश्चन, मैंने यहाँ पे 7 ले लिया, कोई बात नहीं हम 7 ले लें, 7 है। अब बताएं इसका रिमाइंडर। तो सबसे पहले जो पावर है इस पावर को 4 से डिवाइड कर लो। 4 से डिवाइड किया तो 4 4 जा 60 38 आया, 4 9 जा 36 27, फिर क्या है 4 से 24 तो 27 से 24 गया तो रिमाइंडर क्या बच गया 3। तो 3 की पावर 3 अपॉन में क्या आ गया 7, और 3 की पावर 3 कितने होते हैं हमारे 27 अपॉन में क्या हो गया 7। आप इसको डिवाइड करोगे इसको तो 7 या 21, 7 या 21 हो ना, तो रिमाइंडर क्या बच गया हमारे पास 6 बच गया। क्या बच गया हमारे पास 6। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया कि हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? अगर आपके पास और क्वेश्चन ले लेती हूँ मैं, अगर आपके पास है 2023 बोले इसमें यूनिट डिजिट निकालो, तो यूनिट डिजिट कैसे निकालोगे? सबसे पहले इस पावर को 4 से डिवाइड कर लो। 4 से डिवाइड किया 4 5 जा 20, फिर अगर 4 5 जा 20 तो रिमाइंडर क्या बच गया 3 बच गया, मतलब 2 की पावर क्या बच गई 3 आ गई। तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी हमारे पास 8 आ गई। अगर इसी में रिमाइंडर निकालना आ जाए, फॉर एग्जांपल अगर इसमें बोले कि इसको डिविजिबल बाय 3 कर लीजिए इसके अंदर, तो अगर इसको हमें 3 से डिवाइड किया तो 3 और 6 तो रिमाइंडर क्या बच गया हमारे पास 2 बच गया। आया समझ में क्वेश्चन को? क्वेश्चन वेरी सिंपली है, इतने हार्ड नहीं है जितना आप लोग डर रहे हो। अगर क्वेश्चन आ जाए कि 765 मल्टीप्लाई 541 मल्टीप्लाई 323 बोलिए इसमें कि यूनिट डिजिट निकालो, तो यूनिट डिजिट कैसे निकालोगे? सेम एज पावर का 4 से डिवाइड करोगे, 4 1 से 4 25, 4 से 24 तो रिमाइंडर क्या बच गया 1, तो 1 जो बचा वो इसकी क्या बचेगी पावर। सेम एज इसको 4 से डिवाइड किया 4 1 जा 4 1 रिमाइंडर बच गया, ओके। इसको भी डिवाइड किया हमने 3 4 5 से 23 रिमाइंडर बच गया, ओके। अब देखो ये 7 है ये 5 है, इसको मल्टीपल किया तो कितना आएगा 27। यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 7 5 से 35, 5 को फिर अगेन 7 से करोगे तो 5 7 से फिर क्या आ गया हमारे पास 5 7 से 35, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा हमारे पास 5 निकल के आ जाएगी। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? क्वेश्चन वेरी सिंपली है। अगर और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं अभी, क्वेश्चन आ जाए कि 896 माइनस 416, अब बताओ इसमें कि क्या यूनिट डिजिट आएगी इस क्वेश्चन की। तो सबसे पहले पावर को 4 से डिवाइड करेंगे हम, 8 कंप्लीटली से डिवाइड हो रहा है, सॉरी 96 जो है वो 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर क्या आ गया 0, तो जो रिमाइंडर 0 आया उसी को पावर बना देंगे 4, माइनस सेम है ये भी क्या बन जाएगी पावर 4। ठीक है? यहाँ तक आया समझ में? और 8 की पावर अगर 4 है, 4 की पावर अगर 4 है, अभी हमने क्वेश्चन किया था, सॉरी जो मैं कॉन्सेप्ट कर क्लियर कराया था फर्स्ट इससे पहले, उसमें क्या बोला था अगर 4 आ जाए और 4 में n की पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट क्या बनेगी 6 बनेगी। सेम एज 8 की पावर अगर 4n अगर आती है तो यूनिट डिजिट क्या बनेगी 6 बनेगी हमारी, और 6 माइनस 6 दैट इज योर आंसर 0। क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? आ गया ना समझ में? तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, तो ऐसे घबराने वाली कोई बात नहीं है यूनिट डिजिट से। और क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता है 9 की पावर 1089 डिविजिबल बाय 8 कर लिया मैंने, ठीक है। अब निकालो, कैसे निकालोगे? पावर को सबसे पहले 4 से डिवाइड कर लीजिए, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 28 हो गया, 4 7 जा 28 हो गया, फिर इससे डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या बच गया 1, तो रिमाइंडर बच गया 1 और ये क्या हो गया 8। ठीक है? अब ये इससे क्या आ गया एक बड़ा आ चुका है, बड़ा आ चुका है, जब भी इससे डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या बचेगा हमारा 1 बचेगा। आया समझ में? रिमाइंडर हमेशा ध्यान रखना कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है। अगर इसी में सेम अगर ऐसा होता है 8/9 तो रिमाइंडर हमारा कभी भी -1 नहीं होगा, ध्यान रखना इस चीज का।
क्लियर? यहाँ तक रिमाइंडर कभी भी इसमें -1 नहीं होगा, हमेशा जो रहेगा वो हमेशा किस में रहेगा, हमारा पॉजिटिव में ही रहेगा। आए समझ में? नहीं आ रहे क्वेश्चन? अगर क्वेश्चन आ जाता आपके पास कि 122 की पावर 173 है, यूनिट डिजिट बताओ इसमें। 4 से डिवाइड किया, 4 4 जा 60, 30, 4 3 जा 12, तो रिमाइंडर क्या बच गया 1, तो 121 की पावर कितना होगी 1। इसको जो आप डिवाइड पावर में कन्वर्ट किया आपने, तो 2 की यूनिट डिजिट क्या आएगी, हमेशा 2 ही रहेगी, तो क्या आ गया हमारे पास 2। क्लियर? यहाँ तक आया समझ में? नहीं आया? अगर यहीं पे इसकी पावर अगर बाय चांस 2 बच जाती, यहाँ पे 2 आता, तो क्या बन जाती, फिर 4 आ जाती। आया समझ में? आई होप कि यूनिट डिजिट और रिमाइंडर्स के सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। अगर स्लर्स एंड इंडिसेस मतलब कि एक्सपोनेंट फॉर्म में अगर आ जाते हैं, तो आप कैसे यूनिट डिजिट निकालोगे और कैसे रिमाइंडर को निकालोगे। रिमाइंडर ध्यान रखना कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है, जो होता है हमेशा किस में होता है, हमारा पॉजिटिव में ही होता है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गई बात है? ओके, नेक्स्ट क्या है, अब करते हैं फ्रैक्शन। यूनिट डिजिट हो गया, अब करते हैं फ्रैक्शन करेंगे। फ्रैक्शन हमेशा किस फॉर्म में होता है आपका, p बाय q में, जिसमें हम रैशनल इरेशनल नंबर बोलते हैं। p बाय q की फॉर्म में होता है हमेशा। रैशनल नंबर में ये हो जाता है कि q जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए आपका। अब फ्रैक्शन में किस टाइप क्वेश्चन आते हैं, ये तो हो गए बड़े इजी से क्वेश्चन, इनको तो आप इजीली कर लोगे। इस टाइप क्वेश्चन कि एडिशन किया, प्लस हो तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो माइनस कर दोगे। अगर आपके पास असेंडिंग ऑर्डर में अगर क्वेश्चन आ जाए, असेंडिंग और डिसेंडिंग में, फ्रैक्शन के केस में अगर क्वेश्चन आ जाए, तो आप कैसे सोल्व करोगे असेंडिंग और डिसेंडिंग क्वेश्चन में। ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग मतलब आरोही एंड अवरोही क्रम में अगर क्वेश्चन आ जाए, तो आप कैसे क्वेश्चन को सोल्व करोगे। ये तो क्या हमारा कैसा आरोही क्रम, और ये कैसा हो जाएगा हमारा अवरोही क्रम। आई होप असेंडिंग को आरोही बोलते होंगे। अगर फ्रैक्शन में नंबर गिवन है, जैसे 1 बाई में 7, 2 बाई 5, 3 बाई क्या करोगे 4 एंड 8 बाई 9, इस टाइप से अगर क्वेश्चन आ बोले इसको असेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज करके देखो, तो इसमें केस जो चलेगा वो केस ध्यान रखो। अगर आप लोग का न्यूमरेटर अगर सेम है, मैंने क्या बोला, अगर न्यूमरेटर अगर सेम है सारे में, तो देन उसके बाद आप देख चेक करोगे डेनोमिनेटर। डेनोमिनेटर में जो आपका ग्रेटर नंबर है वही क्या रहेगा, आपका लेस फ्रैक्शन रहेगा। क्या बोला मैंने बोला अगर न्यूमरेटर अगर सेम है, तो डेनोमिनेटर में देखो जो नंबर आपका ग्रेटर है, जो फ्रैक्शन आपका ग्रेटर है, वही फ्रैक्शन आपका क्या बनेगा, लेस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वो हमारा लेस बन जाएगा। सेकंड में अगर डेनोमिनेटर अगर आपका सेम है, डेनोमिनेटर मतलब नीचे वाला अगर सेम है, तो न्यूमरेटर को आप चेक करोगे, न्यूमरेटर में जो ग्रेटर फ्रैक्शन है वही नंबर क्या हो जाएगा, आपका ग्रेटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। न्यूमरेटर अगर सेम आ जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल 1/9, 1/8, 1/11, 1/12, अगर इस टाइप से आ जाए, न्यूमरेटर अगर सेम है, तो डेनोमिनेटर में चेक करो जो नंबर आपका बड़ा है, बड़ा मतलब कौन सा है, 12 है, तो 12 ही क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सबसे छोटा। अगर असेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज करना है, तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, पहले सबसे स्मॉलेस्ट नंबर चूज करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/12, देन 1/11, देन 1/9 और देन 1/8। ठीक है, अगर न्यूमरेटर सेम आ जाए, तो डेनोमिनेटर में जो ग्रेटर नंबर है वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, अच्छा फैक्टर नहीं फ्रैक्शन, सॉरी फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, वही हमारे क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक डेनोमिनेटर अगर सेम आ जाए, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आ जाता है 4/3, 5/3, 9/3 या 6/3, समथिंग कुछ भी आ जाए आपके पास, तो न्यूमरेटर में जो सेम है आपका, सॉरी डेनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में जो ग्रेटर नंबर, जैसे ग्रेटर नंबर ये हो गया, तो वही फ्रैक्शन क्या होगा, आपका ग्रेटर होगा। आगे चीज समझ में, अगर न्यूमरेटर
और डायमीटर दोनों डिफरेंट डिफरेंट आपके सेम नहीं है, तो उनके पहले गैप को चेक करो। गैप अगर सेम है और एक गैप अगर सेम नहीं है, नॉट सेम, तो उनमें क्या करोगे, गैप में जो सेम है, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर आपके डिफरेंट डिफरेंट आ रहे सारे, तो सबसे पहले के गैप को चेक करो। ठीक है, गैप जैसे इसमें 6 आ रहा है, इसमें 3 आ गया, इसमें 1 है, इसमें 1 है। देन अगर ये गैप इक्वल नहीं है, तो गैप जो आ रहा है उसको इन नंबर से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। डिवाइड करने के बाद फिर चेक कर लेना कौन सा बड़ा नंबर है, जो बड़ा नंबर आएगा वही क्या रहेगा आपका एग्जैक्टली फ्रैक्शन नंबर आपका बड़ा रहेगा। अगर गैप अगर सेम आ जाता है, गैप अगर क्या आ गया, सेम अगर आ गया, तो जो ये चेक कर लेना फिर कि न्यूमरेटर में बड़ा कौन सा है आपका, न्यूमरेटर में जो आपका बड़ा नंबर रहेगा वही क्या रहेगा आपका, वही नंबर क्या रहेगा आपका छोटा रहेगा। चेक करना, अगर गैप सेम है तो न्यूमरेटर में जो आपका बड़ा नंबर है वो बड़ा रहेगा, जो डिनोमिनेटर में छोटा है वो छोटा रहेगा। अगर गैप आपका सेम नहीं आ रहा है, तो जो नंबर सेम नहीं आ रहा उसको इन नंबर से न्यूमरेटर से डिवाइड कर लेना। डिवाइड करने के बाद फिर देख लेना कि बड़ा कौन सा छोटा कौन सा है। दोबारा बता रही हूँ, न्यूमरेटर अगर सेम आ जाए तो डिनोमिनेटर में जो ग्रेटर नंबर है वही फ्रैक्शन क्या रहेगा आपका लेस रहेगा। डिनोमिनेटर अगर आपका सेम आता है तो न्यूमरेटर चेक करोगे, जो ग्रेटर है वही फ्रैक्शन क्या हो जाएगी आपकी ग्रेटर देन हो जाएगी। एंड देन उसके बाद अगर गैप इनका सेम आ रहा है तो ये चेक करोगे न्यूमरेटर में कौन सा बड़ा नंबर है, दैट इज द वही फ्रैक्शन क्या रहेगा आपका सबसे छोटा कहलाएगा। गैप अगर सेम नहीं है तो उन सेम नंबर को पहले क्या करोगे, डिवाइड करोगे, देन चेक आउट करोगे कि न्यूमरेटर में जो नंबर आपका बड़ा है वही फ्रैक्शन क्या रहेगा आपका लार्जेस्ट नंबर रहेगा। आ गया समझ में? अगर क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप लोग इजीली सोल्व कर लोगे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर के। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए देन उसके बाद फिर मैं आप लोगों की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दूंगी, क्योंकि दिन बहुत ज्यादा कम बचे हुए। पहले मैंने सीटेट की तैयारी कराई थी, अब देन केवीएस की, तो आप लोग की प्रिपरेशन हो जाएगी। देन उसके बाद यूनिट डिजिट हो गया, रिमाइंडर हो चुका हमारा, फ्रैक्शन टॉपिक हो चुका हमारा। उसके बाद क्या आता है फिर हमारा सम ऑफ नेचुरल नंबर। सम ऑफ नेचुरल नंबर क्वेश्चन किस तरह के आते हैं? सबसे पहले तो नेचुरल नंबर को देखो, नेचुरल नंबर क्या होता है, काउंटिंग होती है, 1 से स्टार्ट होकर जाते हैं 1 2 3 4 अनकाउंटेबल इंफिनिटी तक। जहां तक आपकी वैल्यू गिवन नहीं होती पेपर में तब तक क्या रहती है, वो इंफिनिटी ही कहलाती है। उसके बाद क्या आता है होल नंबर। होल नंबर वो होता है जो 0 से स्टार्ट होता है, किससे होता है 0 से, 0 1 2 3। इस टॉपिक को नाम देंगे हम ऑपरेशन। क्या नाम देंगे हम, ऑपरेशन ऑफ नंबर। होल नंबर 0 1 2 3 एंड सो ऑन। उसके बाद आते हैं हमारे क्या इवन नंबर। इवन नंबर वो होता है जो 2 से डिवाइड हो जाए, किससे हो जाए, 2 से डिवाइड हो जाए, दैट इज द इवन नंबर। फिर होता है ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होगा, जो 2 से भाग नहीं होगा, दैट इज द ऑड नंबर। उसके बाद आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, जो हमारे कैसे होते हैं, प्राइम नंबर वो होता है जो ओनली अपनी ही टेबल में जिसका फैक्टर या तो 1 आए, मतलब जिसका गुणनखंड या तो 1 आए या अपने आप से ही डिवाइड हो, दैट इज द प्राइम फैक्टर। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये चीज समझ में आई, यही इंपॉर्टेंट है आप लोगों की। क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं इसमें, इसे पूछा जाता है सम ऑफ द n नेचुरल नंबर, सम ऑफ द nth इवन नेचुरल नंबर, या सम ऑफ द ऑड नेचुरल नंबर, या सम ऑफ द स्क्वायर, या सम ऑफ द क्यूब। तो उनकी जो फॉर्मूला वो कैसे आप अप्लाई करोगे, अगर हम सम ऑफ द nth नेचुरल नंबर अगर निकालना हो तो हम फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, नेचुरल नंबर, या सम ऑफ nth इवन नेचुरल नंबर, या फिर सम ऑफ nth ऑड नेचुरल नंबर, या सम ऑफ nth इवन, सॉरी इवन हो गया ना, स्क्वायर
फॉर्मूले कैसे अगर क्वेश्चन आ जाए तो क्या कौन कौन से फॉर्मूले आप अप्लाई करते हुए चलोगे। तो अगर इसमें आ जाए सम ऑफ n ऑफ नेचुरल नंबर तो आप क्या लगाओगे n ऑफ n प्लस 1 बाय में क्या हो जाएगा 2। मतलब अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए 1 2 3 एंड सो ऑन, कोई भी लास्ट टर्म गिवन आपके पास n टर्म में सम निकालना है तो फॉर्मूला क्या निकालोगे n ऑफ n प्लस 1 बाय में 2। इवन अगर आ जाए तो क्या रहेगा हमारे पास n ऑफ n प्लस 1, और अगर आ जाए तो क्या रहेगा हमारा n स्क्वायर। अगर स्क्वायर में आ जाए तो क्या लगाओगे आप n ऑफ n प्लस 1 एंड 2n प्लस में 1 बाय 6, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। एंड क्यूब का अगर आ जाए तो क्या लगाओगे n ऑफ n प्लस 1 बाय में 2 और इसको क्या आ जाए होल स्क्वायर। तो एक बार अगर स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑपरेशन ऑफ नंबर्स मतलब कि सम ऑफ द n नेचुरल नंबर निकालना जाए तो n ऑफ n प्लस में 1 बाय में 2। ठीक है, इससे क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे कि आखिर एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन मिलता है। जैसे कि अगर ये आ जाए ना कि 500 और 300 के बीच में नेचुरल नंबर बताओ, 300 और 500 के बीच में नेचुरल नंबर निकालना, तो इसकी जो वीडियो बनाएंगे वो हम कल बनाएंगे, कैसे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और किस तरह से आपके एग्जाम में इस टाइप क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक बार जरूर इनके फॉर्मूले याद कर लेना। यूनिट डिजिट, रिमाइंडर वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। असाइनमेंट और डिसेंडिंग ऑर्डर इन फ्रैक्शन में वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण होने वाली है आप लोगों की। तो एक बार जरूर देख लेना किस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में आते हैं और किस तरह से आप ट्रिक वगैरह अप्लाई करके क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। ये फॉर्मूले जरूर याद कर लेना, एक बार मोस्ट इंपोर्टेंट है। वैसे भी अगर केवीएस में ना तो हर किसी एग्जाम में जरूर आते हैं। क्लियर, ये भी नहीं कह सकते ओनली केवीएस के लिए, ये हर किसी मैथ की किसी भी आप सब पोस्ट की तैयारी कर रहे हो मैथ से रिगार्डिंग हर एक में पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है यूनिट डिजिट एंड रिमाइंडर, फ्रैक्शन, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर एंड द फॉर्मूले। ये फॉर्मूले इनका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर अपने पेन कॉपी में नोट डाउन कर लेना। बार बार बोल रही हूँ, आपके एग्जाम टाइम में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी इन फॉर्मूले से। तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी एक पेन के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, साथ हम करेंगे एलसीएम और एचसीएफ एंड डिविजिबिलिटी रूल। जो कल की वीडियो रहेगी वो भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपकी डिविजिबिलिटी रूल। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।